Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5 students. Today we are going to do unit 1, the world in a wall exercise. So open page number 6. Okay students, we have already done question A to question E in our previous lectures. Today we will do question F to F, G, H. Okay, let's start with question F. What happens to Gerald's mother during the chaos at the end of the lunch? दोपहर के खाने के इख्तिताम में इस अफरा तफरी के दौरान जेराल्ड की मदर के साथ क्या हुआ? ठीक है, इसका आंसर देखें. जेराल्ड्स मदर इज सॉक्ड बाय वाटर आफ्टर मार्गो ट्राइज टू थ्रो इट एट द स्कॉर्पियन एंड मिस्ड. Gerald's mother is so shocked that she is left gasping and unable to speak. ओके, इसमें उन्होंने पूछा कि जेराल्ड की दोपहर का जब खाना खाया जा रहा था तो उसके बाद जो अफरा तफरी हुई थी उसमें जेराल्ड की मदर के साथ क्या हुआ था. तो जेराल्ड की मदर भीग गई थी पानी से. मार्गो ने क्या किया था, स्कॉर्पियन के ऊपर पानी फेंका था. जो स्कॉर्पियंस पे तो नहीं गिरा, वो गिर गया जाके जेराल्ड की मदर पे और वो उससे भीग गई. और वो इतना सदमे में थी, इतनी शॉक थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था और वो सिर्फ हाँफ रही थी. ठीक है, जेराल्ड मदर इज़ सॉक्ड बाय वाटर, वो पानी से भीग गई थी. आफ्टर मार्गो ट्राइज टू थ्रो इट एट द स्कॉर्पियन, कि जब मार्गो ने स्कॉर्पियन बिच्छुओं के ऊपर पानी फेंकने की कोशिश की एंड मिस्ड, तो वो बिच्छू पर नहीं गिरा बल्कि उसकी मदर पे, जेराल्ड मदर की मदर पे जाके गिरा और वो उससे भीग गई. जेराल्ड मदर इज़ सो शॉक्ड, वो इस कदर सदमे में थी, दैट शी इज़ लेफ्ट गैस्पिंग, कि वो हाँप रही थी, एंड अनएबल टू स्पीक, और उनसे बात नहीं हो रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन जी, वाई डज जेराल्ड स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली इन द आफ्टरनून. दोपहर में जेराल्ड जो था वो अपनी फैमिली से दूर क्यों रहा था. जेराल्ड स्टेज अवे फ्रॉम द फैमिली, जेराल्ड जो था वो अपनी फैमिली से दूर रहा था इन द आफ्टरनून, दोपहर में, बिकॉज ही नोज, क्योंकि वो जानता था, दे ब्लेम हिम, वो उसको मोड़ दे इल्ज़ाम ठहराएंगे, वो उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, फॉर द इंसिडेंट, इस वाक़े का. वो इसलिए अपनी फैमिली से दूर रहा था क्योंकि उसको लगता था कि ये जो वाक़या हुआ है घर में, इसका इल्ज़ाम वो जेराल्ड पे लगाएंगे. दैट हैपन, जो वाक़या हुआ है अर्लियर. ठीक है, एट लंच, दोपहर के वक्त, दोपहर के खाने पर, एंड कीप आउट ऑफ देयर वेज, और उनके रास्ते से, उनसे टकराने से दूर रहा था. जेराल्ड अपने घर से इसलिए दूर रहा था क्योंकि उससे पता था कि दोपहर के खाने पर जो वाक़या हुआ है उसका इल्ज़ाम सारा सब उसके जेराल्ड पे ठहराएंगे, इसलिए वो उन लोगों से दूर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ द इंसिडेंट. इस वाक़े से क्या असरात, क्या नताइज मिले, क्या हुआ इस वाक़े के बाद. द रिपरकशंस ऑफ द इंसिडेंट, इस वाक़े के जो नताइज थे वो ये थे, आर दैट, ये थे, लैरी, जेराल्ड की सिस्टर, डेवलप्स अ फोबिया, में लैरी में खौफ पैदा हो गया. ठीक है, फोबिया होता है किसी चीज़ से इतना डरना कि उसको देख के आपको मौत का एहसास हो. ऑफ मैच बॉक्स, यानी उसको किस चीज़ का खौफ हो रहा था, मैच बॉक्स का. और लैरी जो था वो जेराल्ड का भाई था, उसको फोबिया हो गया था माचिस की डिब्बियों का. एंड हिज मदर, और उसकी माँ डिसाइडेड, उसकी मदर ने फैसला किया टू स्टॉप जेराल्ड को रोकने का, फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड, जानवरों की दुनिया को दरियाफ्त करने के, कि उसकी माँ ने उसको जानवरों की दुनिया से दूर रखने के लिए एक फ़ैसला किया, बाय गेटिंग हिम अ ट्यूटर, कि उसको एक ट्यूटर लगा दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके और इन जानवरों से दूर हट जाए. ठीक है, ये इस वाक़े इंसिडेंट के नताइज थे. Okay students, make sure that you will note down in your copies neat and clean, and आप लोगों ने रुकना नहीं है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, आगे बढ़ना है. अल्लाह हाफिज़.